नौगांव नगर में 121वें रामलीला महोत्सव का शुभारंभ बीती रात मुकुट पूजन के साथ हुआ, जो कि अगले 16 दिनों तक चलेगा। रामलीला में स्थानीय कलाकारों द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। इस वर्ष रामलीला के मंच पर लगाई गई आधुनिक लाइट और आतिशबाजी की व्यवस्था दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रहेगा। रामलीला मंडल के अध्यक्ष विनोद मल्होत्रा ने बताया कि 1965 में गोविंद प्रसाद मल्होत्रा द्वारा शुरू की गई ये रामलीला 121 वर्षों से लगातार चल रही है, जिसमें सभी पात्र स्थानीय होते हैं। गल्ला मंडी स्थित रामलीला मैदान में 121वें श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ मुकुट पूजन से हुआ, जो कि 4 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को गंगा लीला, 23 सितंबर को धनुष यज्ञ, 24 सितंबर को राम विवाहोत्सव, 25 सितंबर को राम बारात, 26 सितंबर को राम वनवास, 27 को केवट संवाद, 28 को भरत मिलाप, 29 सितंबर को सूर्पणखा प्रसंग, सीताहरण, 30 सितंबर को लंका दहन, 1 अक्टूबर को लक्ष्मण शक्ति, 2 अक्टूबर को विजयादशमी, 3 अक्टूबर को भरत मिलाप, राजगद्दी और 4 अक्टूबर को शांति हवन और ब्रह्मभोज होगा। रामलीला में श्री राम विवाह की लीला के दौरान पूरे नगर में भव्य बारात निकाली जाएगी, जो रामलीला मंच से शुरू होकर मौलवी साहब मजार, मेन मार्केट, मस्जिद तिराहा, देवी मंदिर, वीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, टीबी अस्पताल, गणेश मंदिर चौराहा, नगर पालिका, भट्ट बंगला तिराहा और सिविल अस्पताल तिराहा से होकर वापस मंच पर समाप्त होगी। नमस्कार, नौगांव की उस रामलीला मंच पे हैं जो लगातार 120 मतलब लगातार 121वीं वर्ष इस रामलीला का संचालन होता हुआ चला आ रहा है। इस रामलीला का इतिहास अपने आप में अलग इतिहास है। इस रामलीला का जो संचालक मंडल है, जिसके जो अध्यक्ष हैं, इनका एक पुराना इतिहास है। लगभग 265 वर्ष 260 वर्षों से ये परिवार लगातार 17वीं पीढ़ी इस परिवार का जो नेतृत्व कर रही है। इसके पहले यहाँ इस रामलीला का मंचन कानपुर में हुआ करता था। कानपुर के बाद नौगांव के बाद झांसी, मतलब लगातार जो 17वीं पीढ़ी है, उस पीढ़ी के द्वारा ये लगातार इस रामलीला का संचालन मंडल के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि जब ब्रिटिश शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय इस कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं थी, बैन था। लेकिन यहाँ गोविंद प्रसाद मल्होत्रा जी के द्वारा रानी में विक्टोरिया के माध्यम से इसकी अनुमति ली गई। अनुमति के माध्यम से इस रामलीला का संचालन लगभग 121 वर्षों से लगातार निर्बाध रूप से चल रहा है। यहाँ की रामलीला एक अपने आप में अनूठी रामलीला है। इस रामलीला में जो भी सजीव चित्रण भगवान राम की लिए कथाओं का विवरण जो है, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। इस रामलीला में जो पात्र होते हैं, वो लगभग यहाँ पे 1 से 2 माह पहले से प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद जहाँ आधुनिकता की ज़िंदगी में जो इस समय लोग बंधे हैं, लेकिन इस रामलीला का संदेश यही रहता है कि लोग या युवा पीढ़ी कम से कम धार्मिक भावनाओं से, पारस्परिक भावनाओं से जुड़ी रहे। और ये रामलीला का मंचन लगातार 15 दिन तक यहाँ पे चलता है। एक बड़ा उत्साह का माहौल रहता है। इस रामलीला को देखने के लिए नौगांव शहर आसपास के 50 किलोमीटर तक के लोग यहाँ इस रामलीला को देखने आते थे। हमारे साथ रामलीला के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा, ये रामलीला का लगातार 21 वर्ष से संचालन किया जा रहा है। कैसे क्या रामलीला हो, क्या इसमें परिवर्तन किया गया इस बार? परिवर्तन तो इस बार हुआ। पहले तो हम 13 दिन की रामलीला करते थे, इस बार हम लोगों ने 15 दिन की रामलीला कर दी है, क्योंकि रात को 2-2 ढाई बज जाते थे। तो इस बार कोशिश की गई है कि 12 बजे तक हम रामलीला समाप्त कर दें, ताकि बच्चे जो हैं हमारे जो स्वरूप बनते हैं सब ब्राह्मण होते हैं, 14-15 साल की उम्र के होते हैं। उनको भी रात को सोना और फिर सवेरे उठ कर तैयार होना, उसमें परेशानी हो जाती है। तो इस बार 12 बजे रामलीला ख़त्म कर देंगे, इसलिए हमने 2 दिन लीला और बढ़ा दी है। इसके अंदर इसमें जितने भी बच्चे हैं 14-15 साल की उम्र के हैं और सब ब्राह्मण बनते हैं। एक ऐसी पीढ़ी है आपकी पीढ़ी जो भारत में अपने आप में एक पीढ़ी है जो लगातार जो है 17वीं पीढ़ी इसका संचालन कर रही है। इसके पहले कानपुर, झांसी, अन्य जगह भी रामलीला का संचालन आपके परिवार के द्वारा किया गया है क्या? नहीं, रामलीला परिवार के जो हम लोग के परिवार ने है, रामलीला अभी भी कानपुर में भी चल रही है, झांसी में भी चल रही है और नौगांव में भी चल रही है। तीनों जगह रामलीला अभी भी चल रही है। यहाँ जो है 1963 में हमने इसको पब्लिक को दे दिया था। तो पूरे जितने भी नौगांव के नगर के लोग बाग हैं, सबकी सहमति से और सबके साथ मिल करके ये रामलीला का संचालन होता है। उसके अंदर बाकायदा हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन है हमारा 1963 से रामलीला का रजिस्ट्रेशन पब्लिक के साथ मिल करके हो चुका है। और रामलीला के अंदर जितने भी लोग बाग हैं सब अवैतनिक हैं, मतलब किसी को हम पैसा नहीं देते, सब फ्री में काम करते हैं। सबके सहयोग से ही रामलीला यहाँ चलती है। जैसे कि दशहरा के दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, बहुत लोग स्थानीय लोग देखने आते हैं। इतनी पब्लिक को इकट्ठा करना, इसको मैनेजमेंट करना, कैसे क्या व्यवस्था रहती है? हमारे यहाँ पूरी 11 जनों की कार्यकारिणी है।
हम तो सिर्फ नाम को अध्यक्ष हैं, बाकी तो सब लोग काम तो यही लोग करते हैं। सचिव हमारे संजय चतुर्वेदी जी, उप सचिव आपके हमारे रामचंद्र दुबे जी, सभापति हमारे देवीनील दुबे जी हैं, और बाकी हम लोग सब लोग 11 जने मिलके ही रामलीला का कार्यक्रम करते हैं। पूरा काम ये करते हैं, नाम जरूर हमारा होता है कि हम काम कर रहे हैं पूरा, मगर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सब लोग इतना समय देते हैं, बाकी और भी सहयोगी लोग बाग हैं जो सब लोग आकर के सुबह से लेकर रात तक, 15 दिन तक लोग अपने घर में खाना तक नहीं खाते। हम लोग यहीं मंच पे सब लोग साथ बैठ के काम कर, सबके सहयोग से ही रामलीला चलती है। बस दान दक्षिणा हमारे पास रामलीला में कहीं आती नहीं, आप लोगों ने दे दिया तो ले लिया, वरना हम लोग दान नहीं लेते। हाँ, जो जितना परिसर है इसको हम लोगों ने थोड़ा दे दिया है, तो उसी से जो किराया आता है उसी से हमारी रामलीला संचालित होती है जी। दशहरा मैदान है, हाँ 25 से 30 से 40 हज़ार के लगभग पूरी जनता हो जाती है। हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी हमारे रामलीला के लड़के बच्चे हैं, वही पूरी व्यवस्था संभालते हैं रामलीला की पूरी है। हमारे साथ रामलीला समिति के और भी सदस्य हैं, रामचंद्र भाई साहब, उनसे हम बात करेंगे। रामचंद्र भाई साहब, जैसे आप ये कार्यक्रम करते हैं तो वो एक बड़ी मेहनत भी लगती है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जमाना, लोगों को आमंत्रित करना, लोगों को व्यवस्थाओं में करना, कैसे क्या व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? वैसे तो हम रामलीला का कार्यक्रम रथ यात्रा से ही शुरू कर देते हैं, एक संकल्प लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए 2 महीने पहले प्रैक्टिस कराते हैं भगवान की स्वरूपों की, और मैनेजमेंट का उसी दौरान हम लोग जो आने वाली परिस्थितियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनका समाधान भी करते रहते हैं। जैसे दशहरा का कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम होता है, लोगों को बैठाने की व्यवस्था, उनका कार्यक्रम अच्छे से निपट जाए, क्योंकि अब लगभग 7 बजे अपना कार्यक्रम निपट जाता है, तो इन सबकी व्यवस्थाओं में एक बड़ा वो लगता है, कैसे क्या करते हैं इसको आप? एक मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने एक टीम भी बनाई हुई है, तो वहाँ का पूरा मैनेजमेंट, कुर्सियों की बिछाई, सोफे वगैरह है, और झंडे लगना, जो कुछ भी है सब पहले से प्री प्लान्ड ही होता है। देखा कि नगर को बहुत अच्छी तरह से इस बार सजाया गया है, एक नगर जो है राममय लग रहा है इस समय की, जो है सजावट, लाउड स्पीकर, झंडे, ये सारी चीज़ व्यवस्थाएँ की हैं, तो कैसे क्या व्यवस्था की आपने? ये व्यवस्था में हम लोग 120 लोग कम से कम मिल के इस कार्य को संपादन करते हैं, और हमारा उद्देश्य रामलीला का एक ही होता है कि आने वाली पीढ़ियां हैं कहीं इस रामलीला को विस्मृत ना कर दें, भगवान के चरित्र को विस्मृत ना कर सकें, इसलिए हम हर साल यह आयोजन करते हैं। हमारे साथ रामलीला समिति के सचिव महोदय हैं, उनसे हम बात करेंगे। वैसे पहले तो आपको पेप्टेक में बहुत बहुत बधाई। आप जॉब करने के बाद भी इस रामलीला मंडल को लगातार समय दे रहे हैं, मैं काफ़ी वर्षों से आपको देख रहा हूँ, तो कैसा क्या महसूस करते हो, अपने आप को क्या पाते हैं? देखिए, मैं जब छोटा था तब से ही मैं रामलीला से यहाँ जुड़ गया था, और फिर प्रभु की इच्छा से लगातार जुड़ा रहा, प्रभु सेवा करवाते रहे। अभी बीच में बाहर भी चला गया था ट्रांसफ़र होके, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा फिर से सेवा करने के लिए उन्होंने बुला लिया है। इस बार हमने काफ़ी चेंज किया है। धनुष यज्ञ के बाद आरती भगवान की होती थी, तो क्योंकि समय नहीं होने के कारण हम लोग पूरा केवल अध्यक्ष महोदय के द्वारा या 1-2 लोग और आरती करते थे। इस बार हमने आम पब्लिक के लिए भी व्यवस्था बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि सबके मन में रहता था कि हम भगवान की आरती उतार लें। तो इस बार हम लोगों ने धनुष यज्ञ के बाद पूरा 15-20 आरती की थालियां बनाने की व्यवस्था करी है, और सब लोगों को मौका दिया जाए भगवान की आरती करें। इसके अलावा दूसरे दिन हमने एक और विशेष कार्यक्रम रखा है, भगवान की विवाह उत्सव और पाँव पखराई का कार्यक्रम रखा है, जो अभी तक नहीं होता था। लोगों की श्रद्धा के कारण, सभी लोग चाहते थे कि हम भगवान को पूजन कर सकें, तो पाँव पखराई के कार्यक्रम में भी हम भगवान को बिठा लेंगे, और सब लोग जो भी चाहेंगे आके उनकी पाँव पखराई करें, उनकी आरती उतारें। और उस दौरान हमने अपने छतरपुर की प्रतिष्ठित लोकगीत गायिका उर्मिला पांडे जी और उनके लोगों को भी बुलाया है, जो बधाई गीत, विवाह गीत गाएंगे। और मतलब कुल मिला के रामलीला को कुछ आधुनिक करने की, कुछ नया करने के बाद प्रयास किया गया। हाँ, बिल्कुल नया भी कर रहे हैं, और हमारी परंपराएं भी बनी रहें, और लोगों की श्रद्धा जैसी है जुड़ी रहे, उसमें और बढ़ोतरी होती रहे। और सबसे बड़ी बात ये है साहब कि आज का युवा बहुत ज़्यादा भटक रहा है, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव है, और नेचुरली लोग बुराइयां जल्दी ग्रहण करते हैं, अच्छाइयों से दूर भागते हैं। तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि भगवान राम का मर्यादा स्वरूप
और उनकी जो आदर्श की भावना है वो समाज में स्थापित हो, नए बच्चे उसको ग्रहण करें और अपनी सामाजिक परंपराओं का पालन करते रहें। इसी क्रम में हम लोग ये रामलीला चला कब रहे से हैं। शुरू हुई थी, कैसे क्या कार्यक्रम है, ये थोड़ी सी जानकारी आप बता सकते हैं? ये तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने ही बताया कि 1905 में हमारे नौगांव अभी में, लगातार जो कार्यक्रम आपके चल रहे हैं अभी हाँ, अभी हमने 19 तारीख से मुकुट पूजन से कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कल हमारा राम जन्म हो गया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इसके बाद आज ताड़का वध और मिथिला निमंत्रण तक की लीला होगी। कल हमारा पुष्प वाटिका और बाजार, मिथिला बाजार, गंगा पंडा लीला की कार्यक्रम होंगे। इसके बाद परसों धनुष यज्ञ का कार्यक्रम होगा। धनुष यज्ञ के बाद शहर में क्या रामलीला के भगवान राम की जो रास है, हाँ, धनुष यज्ञ के बाद एक दिन और हमने एक्सटेंड किया है। परशुराम लक्ष्मण संवाद जो मैंने आपको पहले बताया वो कर दिया है। इसके बाद फिर राम बारात हमारी निकलती है पूरे शहर में। सारे शहर के लोग बड़े उत्साह से भगवान का स्वागत करते हैं, आरती उतारते हैं, वंदना करते हैं। और इस बार जो दशहरा का जो कार्यक्रम होने वाला है किस तारीख को होगा और कैसा कार्यक्रम रहेगा, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों? दशहरा हमारा 2 अक्टूबर को है। दशहरा में हम लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं करते ही हैं, हमेशा करते हैं। पूरे मैदान का बैरिकेटिंग भी करते हैं ताकि अव्यवस्थाएं ना हो। प्रतिवर्ष हम लोग, मेरे ख्याल से क्षेत्र में कोई नहीं करता होगा, प्रतिवर्ष हम लोग उसका पूरे कार्यक्रम का इंश्योर्ड करवाते हैं। इस साल 2 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है हम लोगों ने। जी, जो पब्लिक रहती है उनका, हाँ, किसी घटना दुर्घटना ना हो उससे बचाव के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। अपने अतिथियों के लिए हम लोग कुर्सियों की व्यवस्था करते हैं, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में लगती हैं, बाहर से छतरपुर से बुलाते हैं। इस बार हमने आतिशबाजी बहुत अच्छी करी है, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए हम आतिशबाजी पे खर्च कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी बुलाई हुई है। और स्वरूप तो आपको मालूम ही है, हमारे 7:30 तक कंप्लीट कर देते हैं। जी, हमारे हिसाब से रामलीला सचिव महाराज जी थे, इनका ये कहना है कि इस बार जो आधुनिक जो 2 तारीख को जो दशहरा का रावण का दहन होने वाला है, इसमें एक आधुनिक लाइट की व्यवस्था की गई है और पर्याप्त लोगों की बैठने की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में शायद ऐसे कहीं जगह होता कि जो आम पब्लिक के इंश्योरेंस या बीमा कराएं वो भी सुरक्षित रहें, उसका बीमा भी 2 करोड़ की लागत से यहाँ पे लोगों को कराया गया है। और आने वाले 2 तारीख को भव्य दिव्य दशहरा देखने को इस मैदान पे मिलेगा। लोगों से अपील भी की कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे देखने के लिए आए। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। एथर शोरूम अब आपके शहर छतरपुर में भी।